सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः दयादमत्याग समाधिनिष्ठम् नयप्रमाण प्रकृताञ्जसार्थम् अदृश्यमन्ये रखिले प्रवादे जिन त्वदीयम् मतमद्वितीयम् जिन त्वदीयम् मतमद्वितीयम् जिधर तुम्हारे चरण चले मानो चलते हो स्वयं तीर्थ रुक गए तुम्हारे चरण जहाँ बन गए वहाँ पर नए तीर्थ जिनके चरण कमल में बसते सारे तीर्थ चारों धाम विश्ववंद्य श्रमणेश्वर तुमको मेरे सौ विनत प्रणाम विद्यासागर गुरुवर तुमको। पंच परमेष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, पटनागंज के अतिशयकारी श्री बड़े बाबा की, देवादिदेव मूलनायक 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की, अहिंसा परमो धर्म की। एक छोटे से प्रसंग से बात की शुरुआत कर रहा हूं। ऐसा सुना कि भगवान का दरबार लगा है। भगवान का दरबार लगता नहीं है, लेकिन कहानियों में ऐसा कहा जाता है। भक्त प्रभु के द्वार या मंदिर में पहुंच जाते हैं तो भगवान का दरबार अपने आप लग जाता है। भगवान का दरबार लगा हुआ था। बहुत सारे भक्त प्रभु के दरबार में पहुंच गए। अब जैसे कि हम सुनते हैं कि जब हमारे यहां पर भगवान का दरबार लगता है, जिसे हम लोग समवशरण कहते हैं, 12 सभाओं में मनुष्य है, तिर्यंच है, देव है, सभी जाकर के बैठ करके प्रभु की उस दिव्य ध्वनि का रसपान करते हैं। आचार्य महाराज ने समवशरण की महिमा को दोहे में लिखा है। पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र
मिल बैठते देख दया का वास। पानी भरते देव हैं। भगवान के समोसरण में जाकर के देव कोई पानी भरने के लिए नहीं जाते, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पानी भरते देव हैं। मतलब देव भी जो कि बहुत वैभवशाली होते हैं, भगवान के समोसरण में पहुंच जाते हैं। वैभव जिनका दास। समोसरण का वैभव अलौकिक, अद्वितीय, कोई सीमा नहीं। मृग मृगेंद्र मिल बैठते, जहां पर मृग और मृगेंद्र अर्थात जन्मजात वैर रखने वाले तिर्यंच भी एक साथ सभा के एक कोठे में बैठ जाते हैं। कारण देख दया का वास। वहां पर दया का भाव होता है, इसलिए सब जन्मजात वैर को भूल करके वहां भगवान के समोसरण में बैठ जाते। वैसे समोसरण की ऐसी भी व्याख्या की जाती है कि जहां पर सभी जीवों को एक साथ एक समान शरण मिलती है, वह समोसरण है। ऐसे ही भगवान का दरबार लगा हुआ था और उस भगवान के दरबार में वहां पर देवता भी पहुंच गए, राक्षस भी पहुंच गए, मनुष्य भी पहुंच गए। सबसे पहले भगवान के समोसरण में या दरबार में जब बैठे तो वहां पर राक्षसों ने कहा, प्रभु हमारे लिए कोई उपदेश दे दीजिए। तो उन्होंने संक्षेप में इतना ही उपदेश दिया उन राक्षसों को कि आप लोग अपने जीवन में दया का भाव रखें। बस इतना कहा। ठीक। संक्षेप में उन्होंने इतनी बात कही और उन्होंने समझ लिया। उसके बाद देवतागण खड़े हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु हमारे लिए भी कोई उपदेश दे दो। तो उनके लिए उपदेश दिया कि आप इंद्रियों का दमन या निग्रह करें, क्योंकि देवता बहुत वैभवशाली होते हैं और वहां पर भोगोपभोग की सामग्री की कोई कमी नहीं होती। अब उसके बाद मनुष्य खड़े हो गए। जब मनुष्य खड़े हो गए, उन्होंने निवेदन किया, प्रभु हमारे लिए भी कोई उपदेश। तो इतना ही कहा प्रभु ने कि आप लोग दान की भावना बना करके रखो। राक्षसों के लिए दया का भाव, देवता के लिए इंद्रियों का दमन, और मनुष्यों के लिए क्या उपदेश दिया कि आप दान करें। क्यों? 5 प्रकार के पाप होते हैं, जानते हो ना? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह। और इन 5 पापों का, जिसको अपन लोग पाप कहते हैं ना, वो है परिग्रह। क्योंकि परिग्रह के पीछे लोभ की वृत्ति छुपी होती है। जितना अधिक लोभ होता है उतनी हमारा परिग्रह बढ़ता चला जाता है। आवश्यकता कितनी होती है हमको, लेकिन समेट करके कितना रखते हैं अपन, थोड़ा सा विचार करना। आवश्यकता इतनी ही है, रोटी, कपड़ा और मकान, बस। लेकिन समेट करके कितना रखते हैं अपन। एक दिन में 4 या 6 रोटी खानी है, लेकिन व्यवस्था कितनी होती है पूरे 1 वर्ष के अनाज की। रहने को एक मकान चाहिए, लेकिन होते कितने हैं? कहो 4-8 मकान निकल जाए। सुनील भैया सही है ना? कपड़े कितने चाहिए? 4 जोड़ी में काम चल सकता है, लेकिन घर की अलमीराज खोल करके देखोगे अभी तो इन माताओं को नहीं पता होगा कि हमारी अलमीराज में कितनी साड़ियां होगी, कोई गिनती नहीं। ये परिग्रह की वृत्ति जो होती है ना, देखा जाए तो मनुष्यों में ही पाई जाती है। तिरंचों में देखा कभी तुमने कि कभी उन्होंने अपना मकान बनाया? आवश्यकता ही नहीं उनको। एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी हमने, नेसेसिटीज आर लिमिटेड बट डिजायर आर अनलिमिटेड।
मनुष्य की आवश्यकताएं तो सीमित हो सकती है, लेकिन मनुष्य की जो इच्छाएं होती है ना, उनकी कोई सीमा नहीं होती। भगवान महावीर ने भी कहा, इच्छा हो आकाश समा अनंता। मनुष्य की जो इच्छाएं होती ना, वो आकाश के समान अनंत। आप छत के ऊपर चले जाओ और वहां से अगर मान लो देखोगे कि आकाश कहां है, तो ऐसा लगेगा कि कहीं जाकर के आकाश छू रहा है, लेकिन वहां पहुंच जाओगे तो ऐसा लगेगा और है और है। ऐसी मनुष्य की इच्छाएं भी होती है। नेसेसिटीज आर लिमिटेड बट डिजायर आर अनलिमिटेड। मनुष्य की इच्छाएं तो सीमित होती है, लेकिन आवश्यकताएं सीमित होती है, लेकिन उसकी इच्छाओं की कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए भगवान ने उनको उपदेश दिया कि आप संग्रह वृत्ति करते हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत दान भी करो। पर आप लोगों को दान ऐसे सीख लेना चाहिए। मुनिराज के हाथ में कमंडलू होता है ना, तो कमंडलू में एक बड़ा ढक्कन होता है और दूसरी तरफ से पानी का एक निकलने का छोटा सा टोटी होती है। बस एकत्रित बहुत करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा वहां से निकलते भी रहना चाहिए। वो कमंडल यही शिक्षा आप लोगों को देता है। और पिच्छी क्या शिक्षा देती है? पिच्छी कितनी हल्की होती है, बस ऐसे ही हल्के होते चले जाओ। उनको उपदेश दिया कि आप दान करो। क्यों? क्योंकि मनुष्य में संग्रह की वृत्ति होती है, और यह जिसे कि हम लोग परिग्रह कहते हैं, 5वें नंबर का पाप। अपन ने ग्रह के बारे में सुना है ना, कौन कौन से होते हैं? ऊपर कौन कौन से ग्रह होते हैं बताओ मुझे। राहु, केतु, शनि ग्रह होते हैं ना। ऐसे ही एक प्रसंग इससे जुड़ा हुआ है कि आचार्य महाराज से किसी ने ऐसा पूछ लिया जिज्ञासावश कि ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, इनके प्रभाव को आप स्वीकार करते हैं? बोले हाँ होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव उन्हीं के ऊपर होता है जिनके पास परिग्रह होता है, उसके ऊपर ग्रह का प्रभाव होता है। हमारे साथ परिग्रह है नहीं, तो हमारे ऊपर ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। और गृहस्थ तो जीवन पर्यंत संग्रह वृत्ति में लगा रहता है। अब उस संग्रह वृत्ति से थोड़ा सा छूटने के लिए क्या करें? तो आचार्य भगवंतों ने गृहस्थ को कहा है कि उसके प्रति जो मूर्छा का भाव है, परिग्रह और कुछ नहीं है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में जो परिग्रह की परिभाषा दी ना, वो सबसे अच्छी है। मूर्छा परिग्रह। आपने बहुत एकत्रित करके रखा, वो तो परिग्रह है, लेकिन उसके साथ में उसके प्रति जो मूर्छा का भाव होता है, उसके प्रति जो आसक्ति होती है, और आसक्ति शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। आसक्ति मतलब आसक्ति जा नहीं सकती। मनुष्य जीवन पर्यंत इसी में लगा रहता है। इसलिए उसको उपदेश दिया, दान करो। दान का प्रसंग चल रहा था 2 दिनों से, वो महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं अभी उस विषय को ले रहा हूं। आचार्य भगवंत ने कहा है, गृही दानेन शोभते। गृहस्थ की जो शोभा होती है वो दान से ही होती है। 4 प्रकार के दान की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने हमारे यहां पर दी है, और प्रत्येक गृहस्थ को दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा उपदेश कहो या आदेश कहो, आचार्य भगवंतों का उपदेश भी आदेश के समान ही होता है। और एक बहुत अच्छी बात हमने पढ़ी थी कि उपदेश मित्रवत, आदेश शत्रुवत। अब हमने आपसे कह दिया कि नहीं, आज आपको दान देना ही है, और आपका भाव नहीं बना, तो ये तो आदेश हो गया। और उपदेश में कहा कि गृहस्थ को दान देना चाहिए, क्योंकि इसी दान से गृहस्थ की शोभा है। मैंने पिछले 2 दिनों में बहुत संक्षेप में दान का प्रसंग दिया था, क्योंकि वह विषय हमारे सामने महत्वपूर्ण है। उसी प्रसंग को थोड़ा सा आगे अपन बढ़ाते हैं
कि आप लोग जब विशेष रूप से गृहस्थ, जब आपके नगर में साधु संत आते हैं तो आपका विशेष लगाव जो होता है वो आहार दान से होता है। और श्रावक भी साधु से कैसे जुड़ेगा? और जुड़ने का साधन तो है नहीं। लेकिन हां, साधु भी गृहस्थ के या श्रावक के घर कब जाते हैं? मात्र एक बार, आहार के लिए। और कोई विशेष परिस्थितियां बन जाती है कि कहीं किसी का बहुत स्वास्थ्य प्रतिकूल हो गया और उसकी भावना है कि हमारे यहाँ साधु संत है और उनकी सन्निधि में हमारे परिणाम उज्जवल हो सके, तो अंतिम समय में संलेखना या समाधि का भाव बन जाए तो उन परिस्थितियों में साधु आपके घर जा सकते हैं, बाकी अन्य परिस्थितियों में नहीं। तो महाराष्ट्र में परंपरा सी है, महाराज जी आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं। अब मैंने भी कह दिया एक दिन कि भैया आपकी भी चरण स्वाध्याय मंदिर में पड़ जाए। अगर आप साधु को बुलाना चाहते हो तो आपको भी अपने भाव बनाना चाहिए। दिन में एक बार निर्दोष रीति से आहार लेने के लिए वो आपके घर में जाते हैं। मैंने कहा था ना कि भैया निर्दोष की परिभाषा और व्याख्या क्या है, वो बहुत विस्तृत है। तो वो तो फिर ऐसा ही है कि जैसे वो केले का थंब होता है ना, पेड़, तो उसके थंब को निकालते चले जाओ, कुछ भी नहीं निकलेगा आखिरी तक। तो ऐसे ही अब कितनी इसकी परिभाषा बनाएंगे हम, कितना विश्लेषण करेंगे, ये तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, फिर भी जो आप आहार दान की क्रिया करते हो उसमें महत्वपूर्ण है विवेक। जैसे कि आहार दान की क्रिया को आप करते हैं तो उसमें नवदा भक्ति होती है। कौन कौन सी? पड़गाहन मुच्चठाणम पादोदय मच्चनम पड़मम च मण वयण काय शुद्धि एषण शुद्धि या नव विहो पुण्य। ये 9 प्रकार से पुण्य की उपार्जन के साधन आपके पास हैं। कौन कौन से? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और उसके बाद नमोस्तु। अब ये जो प्रक्रिया है क्रम से होनी चाहिए, और क्रम से होगी तो ही। कभी कभी ऐसा देखने में भी आ जाता है, भक्ति वशात हम लोग वहां पर जब आहार दान की क्रिया होती है तो उस समय देखते हैं कि कभी कभी भूल जाते हैं, पाद प्रक्षालन नहीं कर पाते हैं, सीधे पूजन हो जाती है। फिर याद आता है कि पाद प्रक्षालन कर लें। अब उस बीच में महाराज जी लौट करके चले गए तो फिर क्या करोगे? इसलिए विधिवत क्रिया होती है तो वह आपके पुण्य की उपार्जन में सहभागी होती है। पहली कौन सी है? पड़गाहन। दूसरी कौन सी है? उच्चासन। तीसरी पाद प्रक्षालन। चौथी पूजन। पांचवी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, और नमोस्तु। उस समय जो नमोस्तु किया जाता है ना, वही नवदा भक्ति के अंतर्गत है। इसकी बहुत छोटी सी चर्चा अपन करें। जैसे कि पड़गाहन, मैंने कल भी कहा था, पड़गाहन मूल में प्राकृत भाषा का शब्द है। अब हिंदी में जाओगे प्रतिग्रहण, और आपके गृहस्थ जीवन में जाओगे तो पाणी ग्रहण होता है। पाणी ग्रहण संस्कार मतलब विवाह संबंध। मतलब वो जो पड़गाहन की क्रिया होती है ना, उस समय साधु और श्रावक है, दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। जैसे आप बुला रहे हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, बोलते हो ना आप लोग? क्या बोलते हो? अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, है ना? अपनी व्याकरण लगा दी। मूल में जो शब्द है, इसलिए मैंने विषय लिया कि सीखे तो सही हम। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मतलब आइए आइए आइए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। और आपने क्या कर दिया? अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। व्याकरण के बहुत ज्ञाता है यहाँ पे, लगता है। संस्कृत बहुत सरल है बेटा, आ रहा है ना? वो हम बताते पाठशाला में कभी कभी कि बिंदु रखंतम और संस्कृत पठंतम।
एक बिंदु रख दो तो हो गई संस्कृत। ऐसा नहीं है, उसके भाव को भी समझना चाहिए। मूल में वो जो है ना, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। उसके बाद मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से कि उसको सुधारना चाहिए। उस समय शुद्धि बोलना चाहिए, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी गृह प्रवेश कीजिए। फिर जब घर में पहुंच जाते हैं तो आपका जो रसोई घर है उसकी भी व्याख्या आगे मैं करूंगा। वहां पहुंचने के बाद पुनः निवेदन होता है, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। इतना होना चाहिए। जहां आप पड़गाहन करते हैं ना, तो बुंदेलखंड में तो अब भैया चाहे मंदिर के सामने पड़गाहन करे चाहे अपने घर में करे, लेकिन वहां पर चौक जरूर पूरते हैं। वो इसलिए क्योंकि मांगलिक होता है। और वैसे तो महाराष्ट्र में हमने देखा है कि जो और जैनेतर बंधु होते हैं ना, तो वे प्रातः काल उठ करके उनकी घर की महिलाएं जो है ना, अपने घर के बाहर वो रंगोली बनाती है, क्योंकि महाराष्ट्र की ये लोक कला है, रंगोली परंपरा है। ऐसे ही जब साधु को आप पड़गाहन करते हैं ना, तो जहां आप खड़े होते हैं चाहे मंदिर के सामने क्यों न जाओ, लेकिन वहां पर एक छोटा सा चौक पूर देना चाहिए। ये होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, उससे पहचान हो जाती है। तो पड़गाहन की उस प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण विषय है। और उसके बाद जब पड़गाहन आप करते हैं, साधु पहुंच जाते हैं, पड़गाहन की क्रिया में महत्वपूर्ण यही है कि दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। आपने हमें बुलाया, हम आपके यहां पहुंच गए, मतलब हम बिना बुलाए तो गए नहीं आपके यहां। क्यों? क्योंकि साधु स्वाभिमानी वृत्ति के धारक होते हैं। आप बुलाओगे पूरी भक्ति और भावनाओं के साथ, तो वो आपके सामने खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने बुलाया। हम निकले जरूर हैं चर्या के लिए, आहार के लिए, लेकिन जहां हमको भक्ति दिखेगी, नवदा भक्ति है, दाता के 7 गुण है, और भी इसकी विस्तृत व्याख्या मैं करूंगा। कल जो मैंने कारिका रखी थी श्रावकाचार ग्रंथ की, नव पुण्य ही प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, यहां शुद्धेन शब्द भी आया है। तो अब ये शुद्धेन शब्द की क्या व्याख्या है, उसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूंगा। लेकिन आज इतना ही संक्षेप में कि पड़गाहन की जो क्रिया होती है उसको पूर्ण विवेक के साथ अपने को करना चाहिए। अब उस नवदा भक्ति की या आहार दान की क्रिया में कहां कहां हम भक्ति वशात, कोई ऐसा करना नहीं चाहता। कभी आप ऐसा सोचते हो कि आप हमारे यहां पर महाराज जी आ गए तो आज उनका अंतराय हो जाए? सोचते हो ऐसा? बोले जल्दी। नहीं सोचते ना। क्या सोचते हो कि हमारे यहां अगर साधु आए हैं तो उनके सानंद निर्विघ्न निरंतराय आहार संपन्न हो जाए। आप यही सोचते हो। कभी ऐसा नहीं सोचोगे आप, और न ही साधु ऐसा सोचेंगे कि हम भैया आज पलसापुरे के यहां गए हैं, आज सावड़कर जी के यहां गए हैं, मांडोगढ़े के यहां गए हैं, तो आज अंतराय हो जाए। ऐसा कभी सोचते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनको भी अपने शरीर को चलाना है, साधना करनी है। आप भी उसी भावना के साथ देते हो और वे भी उसी भावनाओं के साथ लेते हैं। लेकिन लेने और देने की प्रक्रिया में अब हम तो आपके यहां पहुंच गए, उस समय मौन हो चुके हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, कोई इशारा नहीं करेंगे। इशारा होगा तो कितना होगा? मात्र कि भैया पानी ठंडा है कि गर्म है, स्वास्थ्य की अनुकूलता के हिसाब से, बस इतना इशारा होगा, और तो कुछ करेंगे नहीं। कभी ऐसा इशारा किया महाराज जी ने कि नमक डाल दो? बोला ऐसा? महाराज जी ने कभी इशारा किया कि बाटी निकाल दो? किया कभी? बताओ ना। नहीं किया। इतना इशारा करते हैं और उसने में आप लोग समझ भी जाते हैं। अब उस समय वे तो मौन है। रहनसार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जिस समय साधु आपके घर में आहार दान के लिए पहुंच जाते हैं, तो उस समय श्रावक जो है ना, उनके मां और पिता के समान,
जैसे कि एक माँ होती ना, अपने छोटे से बच्चे का कितना ध्यान रखती कि कहीं खाने में कोई प्रतिकूलता न हो जाए, कितना ध्यान रखती ना छोटे बच्चे का। तो बस उस समय जब साधु आपके घर पहुंच गए तो समझ लो कि वो बालक वत है। और स्तुति में हम लोग पढ़ते भी है, बालक वत निर्विकार दिन पद थोक हमारे। वो बालक के समान निर्विकार है, और जब आपके यहां पर पहुंच गए हैं तो साधु आपके लिए बालक है, और श्रावक जो दान देने वाला है वो उसके लिए मां के समान है। अब आपको ध्यान रखना है, उसमें गाथा आती है हिदमिद अन्नम पाणम, कि अब उनको जब आहार आप दोगे ना तो क्या होना चाहिए, हिदमिद अन्नम पाणम। रहनसार की गाथा है, कुंदु कुंदु स्वामी ने लिखी है। हित और मित, अन्न और पान, मतलब भोजन और पानी कैसा होना चाहिए, हित भी होना चाहिए और मित भी होना चाहिए, मतलब उनको रुचिकर भी हो जाए और उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर भी हो जाए। दोनों बातें लिखी उन्होंने, हित मिद अन्नम पाणम, दोनों बातें महत्वपूर्ण है। अब महाराज जी हित तो समझ में आता है, लेकिन मित अब आप बता दो कि आपको क्या अच्छा लगता है तो हम वैसा बना देंगे। मित का मतलब है कि बस जैसा आप भोजन रुचिकर करते हैं वैसा ही भोजन उनको देते। लेकिन होता क्या है, हमारे यहां श्रावकों के जो व्रत होते हैं ना, उसमें एक व्रत आता है अतिथि संविभाग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मात्र 1 मिनट में। अतिथि संविभाग का मतलब क्या होता है, आप स्वयं अपने लिए बनाते हैं और अतिथि आ जाए तो उनको दे करके फिर जो बचता है संविभाग, अब जो बच गया है फिर आप उसमें अपना भोजन करते हैं। लेकिन अब हो गया उल्टा, उल्टा हो गया ना। बनाते किसके लिए हो, बताओ जल्दी, बनाते किसके लिए हो। होना ये चाहिए कि अपने लिए बनाया, अतिथि आ गए, उसकी कथा है, धन्य कुमार चरित्र पढ़ेंगे, उसमें है कथा। अतिथि आ गए, हमने उनको आहार दे दिया, अब जो शेष बचा है हमने उसको कर लिया। लेकिन अब क्या है, अतिथि के लिए बनता है, उसमें जो शेष बचा फिर वो हमारा होगा। उल्टा हो गया ना। परंपरा ऐसी हो गई कि अब महाराज जी आए हैं तो चौका लगाना पड़ता है, ऐसी होती है ना व्यवस्था। अब वो तो भैया सब फिक्स ही है ना, 2 महाराज हैं 2 चौके हैं, तो बड़े महाराज जी जहां जाएंगे तो जो सेकंड नंबर का मिलेगा वो छोटे महाराज जी का, मैच फिक्स ही। अब जो बात मैंने कही ना निर्दोष, उसकी व्याख्या अब यहां से शुरुआत होगी। आज इतना ही, क्योंकि इसकी व्याख्या के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे का समय चाहिए पूरी नवदा भक्ति के लिए, इसलिए मैं उसको क्रमशः धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विषय लेता चला जाऊंगा, ताकि इन सारी प्रक्रियाओं को, क्रियाओं को जो हम करते हैं ना, तो हमको ज्ञात तो हो जाए कि भैया हम कहां चूक कर रहे हैं। इतना ज्ञात कराने के लिए ही मैंने प्रारंभ में इस प्रसंग को लिया है। आज इतना ही, पड़गाहन की क्रिया हुई है, आगे की क्रियाओं को कल से लूंगा, हो सकता है 2-4 दिन में पूर्ण कर पाऊंगा। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की।